नमस्कार मित्रों। मकर राशि वालों के लिए जो जुलाई का महीना है, ये करियर में बहुत अच्छा जाने वाला है। वहाँ आपको प्रमोशन मिल सकता है, वहाँ आपके काम का एप्रिसिएशन हो सकता है, वहाँ आपका सर्कल भी अच्छा होगा। आपको बस सबसे अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, व्यवहार। और इसके अलावा आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करते रहें। और इस महीने जो है आप अपने चाइल्ड को लेके, संतान को लेके कोई ना कोई आपको चिंता हो सकती है। उनसे संबंधित कोई ना कोई खर्चा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं वो आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बुध जो है वक्री है, 30 जून से ही वक्री है और ये 24 जुलाई तक वक्री रहने वाले हैं। और बुध आपके भाग्येश भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भाग्येश है बुध, और आपके जो है सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, छठेश भी हैं। तो यानी कि हम जितना संघर्ष करेंगे हमें उतना ही बेनिफिट होगा। संघर्ष जरूर होगा इसमें, लेकिन भाग्य का सहायता भी आपको मिलेगी। बृहस्पति और शुक्र बुध के साथ में है, तो बृहस्पति नेचुरल वे से भाग्य का कारक होता है और शुक्र जो है आपका कर्मेश भी है। यानी आपका जो भाग्य जो काम कर रहा है वो सबसे ज्यादा कर्म क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि कर्म क्षेत्र से ये केंद्र में ये कॉम्बिनेशन बन रही है। तो जो भी काम आप अपनी तरक्की के लिए करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, या इंटेलेक्चुअल्स हैं, टीचर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, तो इवन जो एडवोकेट्स हैं, तो सबके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। जो अपने बुद्धि बल से पैसा कमा रहे हैं वो, उनका नेम फेम बढ़ेगा, उनका गुडविल बढ़ेगी, हर तरीके से ये समय उनके लिए अच्छा जाने वाला है। राइट। अब इसमें अपन क्या देख रहे हैं, 5 जुलाई को शुक्र जो है मूव करके आपके कर्क राशि से 8th हाउस में केतु के साथ शुक्र मूव कर जाएंगे। ठीक है, सिंह राशि में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब मेडिकल एक्सपेंसेस आपके खुद के स्वास्थ्य को लेके भी हो सकते हैं, खासकर अगर आप डायबिटिक हैं, बीपी वगैरह है, तो वो ज़्यादा हो सकती है। अगर आपने थोड़ा भी केयर करना छोड़ दिया तो वो ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए उस लेवल तक बढ़ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बुध भी वक्री है, शुक्र और केतु भी अष्टम में चले जाएंगे, और आपके संतान के स्वास्थ्य को लेके भी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। तो ओवरऑल जो हमारा फैमिली में संतान होगी, पत्नी होगी, या आप खुद हो गए, कोई ना कोई स्वास्थ्य को लेके मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान दें। शनि का 3rd हाउस में होना भी इस बात को इंडिकेट करता है कि कई बार पेरेंट्स के हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आप हेल्थ पे आप विशेष ध्यान दें जुलाई के महीने में। अब हम देख रहे हैं 17 जुलाई को सूर्य जो है कर्क राशि में मूव कर जाएगा, छठे से आकर 7th हाउस में आ जाएगा। तो सूर्य जो है आपके 8th लॉर्ड हैं, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को और इंक्रीज कर देंगे, कम नहीं करने वाले। लेकिन करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन करियर आपका अच्छा चलने वाला है। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। तो शनि का वक्री होना 3rd हाउस में आपको फायदा ही करेगा। आपका लग्नेश है, वक्री हो रहा है। अगर आप आलस्य को त्याग देंगे तो ये वक्री शनि आपको फायदा करेगा। अगर आप आलसी बने रहेंगे तो वक्री शनि आपको और नुकसान करेगा, बल्कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स और बढ़ा देगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि गोचर कैसा चल रहा है। 16 से 18 जुलाई के बीच में आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, 16, 17, 18 जुलाई को। अब मैं एक बार टॉपिक वाइज भी देख लेता हूँ। हेल्थ मैंने आपको बता ही दिया, करियर मैंने आपको बता ही दिया है, वेल्थ जो है ओवरऑल एवरेज है। वेल्थ को लेके रिकवरीज बहुत पॉसिबल है। मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। मंगल 11th हाउस को, अपनी राशि को देख रहा है, तो जहाँ से भी पैसा आना है वहाँ से आपका पैसा आएगा, रिकवरी आएगी। ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। रिलेशनशिप मैंने आपको बता ही दी है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है 7th हाउस में, ये शानदार बना हुआ है। शुक्र जो पंचमेश है वो 7th हाउस में आ गए हैं, वो भी अच्छा है। मंगल का 5th हाउस में होना भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। तो इसलिए वो जो भी कुछ नया करना चाहते हैं वो आराम से कर पाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो विजिबल होएगी, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो वो जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा उनको रिजल्ट मिल जाएगा, भाग्य भी इनको साथ देगा। अब हम आ जाते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं केतु की रेमेडी के लिए ही कहूँगा।
तो केतु की रेमेडी में यहाँ सबसे बेस्ट जो इस समय रहेगी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ मूव कर जाएगा 8th हाउस में 5 जुलाई को। तो इसका सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप छोटे बच्चों को, या मैं कहूँगा कोई भी उम्र, मतलब स्कूल चिल्ड्रन को, 10वीं 12वीं तक के बच्चों को, ये बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हम केवल कन्या की बात नहीं कर रहे, 10वीं 12वीं तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। उनको आप जो है कोई ना कोई मिठाई आप रेगुलर वे से बांट सकते हैं, पूरे के पूरे महीने, जुलाई के महीने रेगुलर वे से आप मिठाइयाँ बांटें। और ऐसी कोई मिठाई हो जो थोड़ी खट्टी मीठी होती है, या जिसमें इमली वगैरह होती है, इस तरह की अगर कोई मिठाई हो, या एक स्पाइसी फूड हो, वो भी आप बांट सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिठाइयाँ आती हैं, जो चूरन टाइप जो मिठाइयाँ आती हैं, वो भी अगर आप बांटेंगे तो ये फिर शुक्र और केतु का जो उपाय है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे इसका जो ऑब्स्टेकल है वो कम हो जाएगी। और दूसरा एक और उपाय जो आपको करना चाहिए जब सूर्य यहाँ 7th हाउस में आ जाएगा, कि गाय की सेवा आपको रेगुलर वे से करनी चाहिए। और ख़ासकर अगर भूरी कलर की गाय हो, जो ब्राउनिश टाइप की जो कलर की गाय होती है, उसको आप रेगुलर चारा देते रहेंगे तो आपको विशेष फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो महीना है आपका, वो स्वास्थ्य के लिए को लेके अच्छा जाए, वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।